मैं है शंकर उपाध्याय। आज अनुशीलन चैनल पर सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पूर्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमने सनातन धर्म और योग पर एक विमर्श 2 वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया था। आज हम एक बड़े रोचक विषय पर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय है सनातन धर्म और यक्ष प्रश्न। हम सभी लोग महाभारत से परिचित हैं। इसे पंचम वेद कहा गया है, यानी 5वां वेद है। इसलिए कहा गया है कि महाभारत में जो कुछ है वो संपूर्ण है। जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया के किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए इसे 5वां वेद कहा गया है। महाभारत में सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि जीवन के सभी पक्षों का व्यापक निरूपण किया गया है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक अंश है। महाभारत में एक प्रसंग आता है पांडवों के अज्ञातवास का। जुआ में द्यूत क्रीड़ा में पराजित होने के बाद 5 पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। अज्ञातवास की अवधि में प्रसंग आता है कि 5 पांडव एक वन में विचरण कर रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी भी थी। पांडव लोगों को प्यास लगी तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई नकुल को ये आदेश दिया कि आप निकटवर्ती सरोवर से जल की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें। उनके आदेश के अनुपालन में नकुल सरोवर के पास पहुँचे। सरोवर के पास जल ग्रहण करने के ठीक समय, ठीक उसी क्षण आवाज़ आई, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद जल ग्रहण कीजिए। नकुल ने इसकी उपेक्षा किया और जल ग्रहण करते ही अचेत हो गए। जब कुछ विलंब हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने पुनः सहदेव को सरोवर के पास इसका पता लगाने के लिए कि क्यों नकुल वापस नहीं आए और जल लाने के लिए कहा। सहदेव सरोवर के पास पहुँचे तो यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल ग्रहण करो। सहदेव ने भी कहा कि तुम कौन होते हो प्रश्न पूछने वाले। और सहदेव ने जल ग्रहण किया, उसके बाद वो भी अचेत हो गए। जब दोनों भाई नहीं लौटे तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने अपने दोनों भाइयों को अचेत मृत अवस्था में देख करके जोर से आवाज़ लगाई और क्रोध से आग बबूला हो गई। और उन्होंने कहा, मेरे भाइयों किसने मारा है, बाहर निकलो। यक्ष ने कहा, मैंने इनको मारा है, क्योंकि ये बिना मेरी आज्ञा के हमारे सरोवर में जल पी रही थी, जलपान किया। अर्जुन ने कहा कि जल पर और वायु पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। कोई भी प्राणी जो प्यासा हो वो जल ग्रहण कर सकता है। इसलिए मैं आपके किसी ऐसे अधिकार को स्वीकार नहीं करता हूँ और इस सरोवर को मैं बाणों की वर्षा से
सुखा दूंगा। यक्ष ने कहा कि प्यासे थे तो इसका तात्पर्य नहीं है कि बलात् फोर्सिबली जोर जबरदस्ती से आप किसी के सरोवर पर कब्जा करेंगे। अर्जुन ने यक्ष के इस प्रश्न की उपेक्षा करते हुए जल ग्रहण किया और सरोवर को सुखा लेने की धमकी के साथ अर्जुन भी अचेत हो गए। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने भीम को इसका पता लगाने के लिए भेजा, खोज करने के लिए भेजा कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। भीम भी अपनी गदा के बल पर धमकी दिया अपने भाइयों को अचेत देख करके, और ये कहा कि तुम्हारे किसी भी आदेश को मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। तुम कौन होते हो? जल रोकने वाले, सरोवर के मालिक। भीम ने भी जलपान किया और भीम भी अचेत हो गए। इस पर महाराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि मैं जाकर देखता हूँ कि ये प्रकरण क्या है, मामला क्या है। महाराज युधिष्ठिर जब सरोवर के किनारे पहुँचते हैं तो अपने चारों भाइयों को अचेत मृत अवस्था में पाते हैं। पहले उनको शंका हुई कहीं कोई घायल तो नहीं है। उन्होंने संपूर्ण परिस्थिति की समीक्षा किया और ये देखा कि किसी को कोई चोट का, घाव का निशान नहीं है। दूसरे विकल्प विचार किया कि गांधार नरेश शकुनी संभव है कि इस सरोवर के जल में विष मिला दिए और विष से युक्त संपृक्त जल को पीने से इन लोगों की मौत हो गई। लेकिन उन्होंने पुनः देखा कि इस सरोवर में अनेक पशु पक्षी जलपान कर रहे हैं और कोई मर नहीं रहा है। तो उनको लेकिन ये बात की जरूर अवधारणा उनके मन में आई कि कहीं न कहीं सरोवर इनके अचेत होने में कारण है। कुछ प्रकरण, कुछ मामला सरोवर का ही है। और जैसे सरोवर की तरफ बढ़े, सरोवर की ओर बढ़ने पर पुनः वही आवाज़ आई, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद जल ग्रहण कीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक परिचय पूछा कि महानुभाव आप कौन हैं, अपना परिचय दें। उन्होंने कहा मैं यक्ष हूँ और ये सरोवर मेरा है। आपके भाइयों ने मेरे प्रश्न का बिना जवाब दिए हुए, बिना उत्तर दिए हुए जल ग्रहण किया, इसलिए सब ये इस स्थिति को, इस दशा को प्राप्त हुई। महाराज युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं आप प्रश्न पूछें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। इन प्रश्नों के माध्यम से, जिन्हें यक्ष प्रश्न कहा जाता है, ये 21 प्रश्न हैं जहाँ तक मेरी समझ है। कुल 21 प्रश्न पूछे गए जिनका उत्तर युधिष्ठिर से मांगा गया। अब इन 21 प्रश्नों के 21 क्वेश्चंस के माध्यम से उत्तर जो महाराज युधिष्ठिर ने दिया वो हमारे सनातन धर्म का एक प्रकार से व्यावहारिक उपदेश है। सनातन धर्म का व्यावहारिक ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए ही महाभारतकार ने यह प्रकरण दिया है। सनातन धर्म पर जो शास्त्रीय व्याख्याएं होती हैं उनका अपना महत्व है, लेकिन इन प्रश्नों के माध्यम से, इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से सनातन धर्म की व्यापकता, बहुआयामी स्वरूप का पता चलता है। अब इन प्रश्नों पर हम एक एक चर्चा करेंगे और किस प्रकार से इन सभी प्रश्नों से हमें व्यावहारिक जीवन में धर्म की शिक्षा मिलती है और धर्म की व्यापकता क्या है, धर्म का बोध कैसे हो सकता है, इसी उद्देश्य से इस आख्यान को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी से भारी क्या है? यक्ष का प्रश्न है युधिष्ठिर से कि पृथ्वी से भारी क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने अपने विवेक का परिचय दिया। यह प्रश्न नैतिक और आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से भारी ग्रह कौन है, तो पृथ्वी से भारी ग्रहों के रूप में वो बृहस्पति, शनि,
या मंगल आदि ग्रहों की खोज कर दी। उन्होंने इसका नैतिक उत्तर दिया, सामाजिक उत्तर दिया और सनातन धर्म के अंतर्गत उत्तर दिया, जो हमारी मूल्य और पारिवारिक सामाजिक मूल्य और मान्यताएं हैं उनके अनुसार उन्होंने जवाब दिया, जो कहा कि पृथ्वी से भारी माता है। यक्ष का दूसरा प्रश्न है, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर है, आकाश से ऊंचा पिता है। मनुष्य की आत्मा किसमें है? कहा मनुष्य की आत्मा पुत्र में। पहले हम 3 प्रश्नों के संदर्भ में यह चर्चा करना चाहेंगे कि हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में सनातन धर्म की क्या भूमिका है, क्या स्वरूप है। उपनिषदों में आ रहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को देवतुल्य माना गया है, बल्कि देवता ही माना गया है, देवी माना गया है। और पिता को भी कहा गया है पितृदेव। माता और पिता का सम्मान परिवार में वैसे ही होना चाहिए जैसे किसी देवता का, किसी देवी का सम्मान, श्रद्धा हम रखते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा रही है, जहाँ परिवार कितनी गहराई से एक दूसरे से बंधा हुआ है। और पुत्र आत्मा है। मनुष्य की आत्मा किसमें है? कहा पुत्र। पुत्रो वह जायते आत्मा। हमारा जो पुत्र होता है वह आत्मा के रूप में ही उसका सृजन होता है। तो एक दूसरा पिता का, माता का एक दूसरा ही रूप है पुत्र। तो अब आप यही देखें कि सनातन धर्म में क्या है परिवार। माता, पिता और पुत्र में कैसा संबंध होना चाहिए। ये आध्यात्मिक संबंध है। ये केवल बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है कि माता पिता के संयोग से पुत्र पैदा होते हैं। और हमारे यहाँ माता पिता का संबंध, पति पत्नी का संबंध एक नैतिक संबंध है, एक आध्यात्मिक संबंध है, एक धार्मिक संबंध है। यह कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यह कोई संविदा नहीं है, कोई निकाह जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, या कोई जो कोर्ट मैरिज लोग करते हैं इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये हमारा आध्यात्मिक संबंध है। यही नहीं, विवाह के समय जो सप्तपदी होती है उसमें 7 वचन दिए जाते हैं। लोग उस वचनों से नैतिक रूप से बंधे होते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन से बंधे होते हैं। आज विडंबना ये है कि हम लोग पश्चिम की नकल कर रहे हैं। पश्चिम में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। यद्यपि पश्चिम के अनेक विचारक मैरिज को मॉरल इंस्टीट्यूशन मानते हैं, लेकिन जो वहाँ की परंपराएं हैं उनसे हमारा सिद्धांत बिल्कुल अलग है। तो यक्ष के इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से हमारे पारिवारिक जीवन की आध्यात्मिकता, धार्मिकता और आपसी नैतिक संबंधों का बोध होता है। प्रश्नों के क्रम में थोड़ा अंतर हो सकता है। महाभारत में जिस क्रम में प्रश्न पूछे गए हैं हो सकता है कि उनसे भिन्न अर्थ में हो। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म क्या है? को धर्म? युधिष्ठिर ने कहा दया या करुणा। ये परम धर्म है। और ये है महाभारत के साथ साथ प्रायः समस्त भारतीय परंपरा में, चाहे बौद्धों की परंपरा हो, चाहे जैनियों की परंपरा हो या सनातन धर्म की परंपरा हो, करुणा या दया को परम धर्म माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसका उल्लेख किया है, जिसको महात्मा गांधी ने अपने हिंद स्वराज में उद्धृत किया है कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़ियो, जबलों घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया का पालन करना चाहिए, दया को ही धर्म मानना चाहिए। इसलिए करुणा या दया ये परम धर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, राष्ट्र का नाश कैसे होता है? राष्ट्र की मृत्यु कैसे होती है? यहाँ राष्ट्र शब्द
एक व्यापक अर्थ में किया गया है। राष्ट्र देश भी है, समाज भी है और परिवार भी। चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, उसका नाश कैसे होता है? युधिष्ठिर को उत्तर है अराजकता, एनार्की। अराजकता क्या है? जहाँ कोई सिस्टम न, जहाँ रूल ऑफ लॉ न, जहाँ उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन उसके नीचे के लोग न करते, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबके अपनी अपनी सीमाएं हैं राष्ट्र के संदर्भ में। यही बात समाज और परिवार के संदर्भ में भी लागू है। जिस परिवार में हर एक व्यक्ति मरमौजी हो, एक वरिष्ठ और कनिष्ठ का कोई सम्मान न हो, उनके आदेशों का पालन न हो, तो परिवार बहुत दिन तक रह नहीं पाता। इसलिए मनु ने लिखा है कि यत्र सर्वे विनेतारः कुलम तदौसी। जिस परिवार में हर एक व्यक्ति, जिस कुल में, परिवार में हर एक व्यक्ति नेता बनता है, मालिक बनता है, अपने मन का हो जाता है, वो परिवार सदैव दुखी रहता है और उसका पतन होता है। इसलिए राष्ट्र की मृत्यु तब होती है जब अराजकता पैदा हो जाए। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। अगर आज के संदर्भ में बात करें, अगर संविधान का पालन नहीं करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण होगा, तो राष्ट्र का नाश होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण की पहचान कैसे होती है? आज आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण बड़ा विवाद का बिंदु बन गया। तमाम लोग जन्मना ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। ये बातें हमारे सनातन धर्म में है कि यक्ष ने जो प्रश्न रखा, उसमें जो विकल्प दिया, ब्राह्मण की पहचान क्या अच्छे कुल से होगी, शास्त्र ज्ञान से होगी, शिक्षा से होगी या चरित्र से होगी? महाराज युधिष्ठिर का उत्तर है, ब्राह्मण की पहचान अच्छे कुल से नहीं हो सकती, शास्त्रों के ज्ञान से भी नहीं हो सकती, शिक्षा से भी नहीं हो सकती है। ब्राह्मण की पहचान केवल उसके चरित्र से होती है, आचरण से होती है। हम अपने परंपरा में देखते हैं कि रावण का एक आख्यान आता है, रावण का प्रकरण आता है। रावण जिस कुल में जन्म लिया था वो पुलिस मुनि का कुल था, जो ऋषितुल्य थी। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, पंडित, शास्त्र ज्ञान था, शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, राजनीतिज्ञ था। लेकिन हमारे समाज में रावण आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है। ब्राह्मणों ने रावण को इसलिए अपना आदर्श नहीं माना, राम को आदर्श माना क्योंकि राम में चरित्र था, शक्तिशील और सौंदर्य। इसलिए ब्राह्मण की पहचान सदैव उसका चरित्र रहा। अगर अच्छा चरित्र किसी शूद्र का भी है तो ब्राह्मण के तुल्य ही वो सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? क्या ऋषियों की वाणी धर्म है? क्या ऋषियों की वाणी में धर्म निहित है? क्या शास्त्रों में धर्म निहित है? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ऋषियों में अनेक प्रकार के मतभेद हैं, पैगंबरों में अनेक प्रकार के मतभेद हैं। इस पृथ्वी पर कितने पैगंबर आए, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इस पर विवाद है, धार्मिक झगड़े होते रहते हैं। किस ऋषि की वाणी को स्वीकार करेंगे, ये भी विवाद का विषय है। किस शास्त्र को मानेंगे? अनेक मजहबी परंपराएं हैं, कोई कुरान को मानेगा, कोई बाइबल को मानेगा, कोई ओल्ड टेस्टामेंट को मानेगा, कोई वेद को मानेगा और कोई किसी को इसमें से नहीं मानेगा। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म का निवास, धर्म का स्थल हृदय, हृदय पवित्र हृदय। हमारा पवित्र हृदय ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है। इसकी पुष्टि भगवत गीता से भी होती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत् भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में है। सामान्य लोग उसकी खोज मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में करते हैं, अनेक कर्मकांडों में लीन रहते हैं, लेकिन सच्चा धर्म आपके हृदय में, ईश्वर आपके हृदय में। नेक्स्ट प्रश्न है,
हवा से अधिक, वायु से अधिक तीव्र गति किसकी है? युधिष्ठिर का उत्तर है मन। वायु को पकड़ना भी कठिन है, लेकिन वायु को कंट्रोल करने से, पकड़ने से ज़्यादा कठिन मन का नियंत्रण है, मन को वश में करना। जिसने मन को वश में कर लिया उसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं और वह व्यक्ति संत कहलाता है, साधु स्वभाव का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या में तिनके से अधिक क्या ज्वलनशील है? तिनका मतलब घास फूस, तृण से अधिक कौन सी चीज़ है जो दाहकता जिसमें हो, ज्वलनशीलता हो? उत्तर है चिंता। चिंता व्यक्ति को जला देती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने चिंता को चिता कहा। चिंता सांपिन को नहीं खाया, और को जग जाहे न व्यापी माया। चिंता की तुलना एक सांपिन से की गई है। और चिंता तुराणाम सुखम न निद्रा। जो व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है वो अवसादग्रस्त हो जाता है और उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या के मृत्यु के समय मनुष्य का मित्र कौन है? जब मनुष्य के जीवन का अंतिम समय आता है, देहांत का समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तो उसका सबसे निकट मित्र क्या है? इस पर महाराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मृत्यु के निकट आने पर सबसे प्रमुख मित्र मनुष्य का किया गया दान है। ऐसा दान जो सात्विक हो, ऐसा दान जो अपने अर्जित संपत्ति से सुपात्र लोगों को दिया जाए, उसका हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ा सम्मान है। अगले प्रश्न में यक्ष ने ये पूछा कि धर्म, यश, स्वर्ग और सुख का स्थान कहाँ है? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म का स्थान दक्षता है, कर्म कौशल है। अब इसकी व्याख्या तो अनेक प्रकार से की जाती है। दक्षता से क्या मतलब है? धर्म उसी व्यक्ति में रह सकता है जो कर्म कौशल में हो। इसे गीता में है कि जो अनासक्त भाव से कर्म करता है। कर्म कौशल तो दक्षता फलों में आसक्त रहने से नहीं आती है, यानी अनासक्त कर्म से ही दक्षता आती है। यानी धर्म का स्थान दक्षता में है। यश कैसे मिलता है? यश का स्थान दान है। जो व्यक्ति दानी होता है उसका यश समाज में, विश्व में, सर्वत्र प्रसारित होता है। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग सत्य में। जो सत्य के मार्ग चलता है वही सबसे बड़ा धार्मिक है, वही स्वर्ग का अधिकारी है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सुख का स्थान कहाँ है? कहा शील। शील में दया, विनम्रता, सदाचरण, तमाम सद्गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जगत में, जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? ये जगत किन चीज़ों से आवृत है? युधिष्ठिर का अज्ञान, मोह जनित अज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, आलस्य क्या है? स्वधर्म का पालन न करना ही आलस्य। यहाँ स्वधर्म के अंतर्गत उपासना और पूजा पाठ के अतिरिक्त अपने कर्तव्य का बोध भी कराता है। जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य का पालन नहीं करते, चाहे आप जिस विधा के हो, चाहे जिस क्षेत्र के हो, अगर आप अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप आलसी हैं। तो यही आलस्य है। आप विद्यार्थी हैं, आप शिक्षक हैं, आप अधिकारी हैं, तो जो आपका नियत कर्तव्य समाज में है उसका पालन न करने वाला व्यक्ति आलसी कहलाता है। सुखी कौन है? जो ऋण की चिंता से मुक्त है, जो किसी का कर्जदार नहीं, वह सुखी है। सच्चा स्नान क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर है, मन की मैल अर्थात मनोविकारों को धोना, परिमार्जित करना ही सच्चा स्नान है। मन के विकार क्या है?
काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, सांसारिक पिचाल में जितना लोग निमग्न है, डूबे हुए, उनको धोना ही, उनको परिमार्जित करना है, उनको समाप्त करना है सच्चा स्नान है। केवल शरीर धो लेने से शरीर भले साफ हो जाए, लेकिन मन पवित्र नहीं होता है, आत्मा पवित्र नहीं होता। इसलिए सच्चा स्नान मन की मैल को धोना है, मन के विकारों को, कुत्सित विचारों को नष्ट करना है। काजल से भी अधिक काला क्या है? युधिष्ठिर का जवाब है कलंक। कलंक कई प्रकार का होता है, आप इससे परिचित हैं। यदि कोई व्यक्ति समाज में अपने दुराचरण के कारण, पाप के कारण, अधर्म के कारण कलंकित हो गया तो कलंक कभी जाता नहीं। इसलिए काजल से अधिक काला का मतलब शब्दार्थ में नहीं है, निहितार्थ क्या है इसका? किसको वश में करने से शोक नहीं होता? हमारे दुखों का नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाए? युधिष्ठिर ने कहा मन। मन अगर आपका अपने वश में है तो इंद्रियां भी अपने वश में हो जाएंगी। मन और इंद्रियां जिसके वश में हैं, अर्थात जो आत्म संयमी है, वह व्यक्ति ही शोक से मुक्त हो सकता है। लज्जा क्या है? ना करने योग्य कर्म से दूर रहना लज्जा है। जो कर्म, जो आचरण हमें नहीं करना चाहिए, उसको हम ना करें, उससे दूर रहें, यही लज्जा है। जो निर्लज्ज होता है वो बुरा कर्म करने पर भी अपना गुणगान करता है, उसको इसकी चिंता नहीं होती समाज, अन्य लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दया क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर है सबके सुख की कामना करना, सबके सुख की इच्छा करना ही दया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोगी हों, किसी को दुख न हो, इस प्रकार की कामना, इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार का आचरण करने वाला व्यक्ति ही दया का प्रदर्शन करता है, और यही दया है, करुणा है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे मनुष्यतर प्राणी हो, जो सबके सुख की कामना करता है वह व्यक्ति दयालु है, वह व्यक्ति करुणापरायण है, और यही दया का स्वरूप है। नेक्स्ट आया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? महाराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि यह जानते हुए भी कि मृत्यु हमारे जीवन का अंतिम सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। इसके बावजूद यह जानते हुए भी मनुष्य अपने जीवन में, अपने दैनिक क्रियाकलापों में यह भूल जाता है और वह मनमानी आचरण करने लगता है। यह जानते हुए भी कि हमें मरना है, मनुष्य इसको भूले बैठा रहता है और मानता है कि शायद उसके लिए जीवन का अंतिम सत्य नहीं। जब कोई व्यक्ति श्मशान घाट पर जाता है तो थोड़ी देर उसकी भावभूमि बैराग की तरफ आती है, लेकिन ये बैराग को श्मशान का बैराग है। फिर उसी अपने डेली रूटीन में लग जाता है और मृत्यु को भूल जाता है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य। तो ये प्रश्न यक्ष प्रश्न, और इन प्रश्नों के माध्यम से उत्तर दिए गए वो हमारे सनातन धर्म का बोध कराते हैं। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, परिवार और समाज के आपसी संबंध, नैतिक आचरण, राष्ट्र और राज्य में नियमों का पालन, अनेक प्रकार के विविध आयामों से युक्त है। जब महाराज युधिष्ठिर के
इन उत्तरों को से यक्ष संतुष्ट हुए। उन्होंने ये कहा कि आपके जो उत्तर हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ। आपके जो चारों भाई मृत हैं, अचेत हैं, इनमें से कोई एक जिंदा हो सकता है, किसको जिंदा किया जाए। युधिष्ठिर ने इसका जवाब ही दिया कि नकुल को जिंदा करना। यक्ष ने पूरा प्रश्न किया, क्यों? आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो अर्जुन और भीम की है। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मेरे 2 माँ हैं। आप ये जानते हैं कि महाराज पांडु ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी कुंती थी, जिनके 3 पुत्र थे, महाराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। दूसरी पत्नी माद्री थी, जो महाराज पांडु के मृत्यु के समय उनके साथ सती हो गई, और उनके 2 पुत्र थे, सहदेव और नकुल। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती का पुत्र मैं जिंदा हूँ, हमारे लिए दोनों माताएं बराबर हैं, इसलिए माद्री के पुत्र नकुल जो सबसे छोटे थे, उनको मैं चाहता हूँ जिंदा करना। इस पर यक्ष ने पुनः प्रश्न किया कि एक भाई को मैं आपके और जिंदा कर सकता हूं। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप सहदेव को जिंदा कर दीजिए। पुनः यक्ष ने कहा कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं आप। अब आप देखें, युधिष्ठिर ने जो भी जवाब दिया उसका लॉजिकल जस्टिफिकेशन था, उसके तार्किक औचित्य को प्रमाण किया। जैसे कहा सहदेव को इसलिए जिंदा करें कि वो सबसे भाइयों में इन दोनों से छोटे हैं, और जो छोटा भाई होता है उसका अधिकार, उसका हक अन्य लोगों से अधिक इसलिए होता है कि हर एक आदेश आप छोटे भाई को देते हैं। तो जब कोई लाभ की बात आती है, अधिकार की बात आती है, तो उसको सबसे पहले प्रश्न मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और पहले प्रश्न का जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि क्योंकि मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो एक पुत्र मेरी माँ माद्री का भी जिंदा होना चाहिए। ये नैतिक और धर्म के अनुकूल है। इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि महाराज युधिष्ठिर, आप भरतकुल के भूषण हैं, भारतवर्ष की शोभा है, और आप जैसा ऋषि तुल्य तपस्वी इस पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ है। इसलिए मैं आपके चारों भाइयों को जीवन दान दूंगा। आप में जो वेदांत में साधन चतुष्टय की बात की गई है, शम समाधि साधन संपत्ति, शम, आप में शम है। यक्ष ने कहा आप में शम का मतलब कूल एंड काम माइंड वाला व्यक्ति। आप यही देखिए, जब भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल जलपान करने गए तो उनमें अहंकार था और उन्होंने सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं किया। प्यासे थे, का जल्दी पानी पिए, कौन होता है हमको रोकने वाला, यही कहा तुम कौन होते हो। लेकिन युधिष्ठिर में ऐसा नहीं देखा। युधिष्ठिर ने संपूर्ण परिस्थिति का आकलन किया, समीक्षा किया, और तब ये सोचा कि कोई बात है। ऐसा नहीं दिखाया कि मैं बहुत प्यासा हूँ, बहुत उतावले पर में हूँ। बिल्कुल कूल एंड काम माइंड से पूरी परिस्थिति की समीक्षा किया, और तब उन्होंने देखा आप में शम है, पीस, कूल आप मतलब पीस, शम मीन्स पीस, आप शांत मस्तिष्क का व्यक्ति है, कूल एंड काम माइंडेड पर्सन। दम, कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स, सारी इंद्रियों पर, मन सहित इंद्रियों पर उसका कंट्रोल, नियंत्रण, आत्मसंयमी। शम दम, उपरत, उपरत माने त्याग, रेनसिएशन, त्याग का भाव। ठीक है, मर गए मर गए, हमें नहीं कहेंगे हमारे भाइयों को जिंदा कर दिया, सौतेली माँ के भाई को जिंदा ना कर, जो आज हो रहा है समाज में। उन्होंने नियम का पालन किया। ठीक है, जिसकी ज़िंदगी होगी, जो रहेगा रहेगा, जाएगा जाएगा। और एक नियम के तहत, एक परंपरा के तहत, एक धार्मिक मानदंड के आधार पर, जो कि समाज में प्रचलित था,
दोनों भाई जिंदा करने के लिए कहा, तो उनमें उपरत भी त्याग भी था। तितिक्षा, तितिक्षा है सुख दुख, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, प्यास और भूख, सारी परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति, कंप्लीट टॉलरेंस, पूर्ण सहनशीलता, ये युधिष्ठिर में थी। समाधान, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जब यक्ष ने प्रश्न किए तो एकदम वो भूल गए कि उनके भाई जिंदा है कि मर गए। उन्होंने बिल्कुल उन प्रश्नों पर विश्लेषण किया, माइंड अप्लाई किया और उनका तुरंत खटाखट जवाब दिया, विदाउट एनी डिले। और अंतिम था श्रद्धा। उनको किसमें श्रद्धा थी? धर्म की विजय होगी, सत्य की जीत होगी, हम धर्म के मार्ग पर हैं, इन्हें कोई समझौता नहीं करेंगे, धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यक्ष ने कहा कि आप में सारी बातें, शम दम उपरत तितिक्षा समाधान माने कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और श्रद्धा, फेथ इन द रियलिटी ऑफ धर्म, सत्य में निष्ठा, इन्हें इस पृथ्वी पर आप धर्म स्वरूप हैं। और मैं आपको नमन करता हूँ, आपके सारे भाई जिंदा रहे, सारे भाइयों को जीवन दान देगा। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया कि जीवन दान का अधिकार, देखिए युधिष्ठिर का माइंड कितना एनालिटिकल था, विवेकशील होने के साथ तार्किक था। जीवन दान का अधिकार यक्ष को कैसे हो सकता है? आप यक्ष नहीं हो सकते। फिर आप ये महानुभाव ये बताएं, आप हैं कौन? रुद्र हैं, विष्णु हैं कि क्या है? उनका मैं धर्मराज हूँ, मैं धर्म हूँ। तो यक्ष प्रश्न के द्वारा सनातन धर्म की शिक्षा दी गई कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, भाइयों में कैसे आपसी संबंध होना चाहिए, कैसे न्यायप्रिय बनेंगे आप। न्याय क्या है? न्याय धर्म दोनों एक है। प्लेटो ने जस्टिस या न्याय की जो व्याख्या किया है उसमें यही है, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए और सामंजस्य होना चाहिए। जैसे उन्होंने दोनों माताओं के सारे भाइयों में, दोनों माताओं के पुत्रों में सामंजस्य बैठा है, एक एक दोनों को होना चाहिए। अगर कोई बंटवारा आप करते हैं, कोई लाभ देते हैं, तो इन्हें सब हड़प लीजिए आप, एक होना चाहिए ठीक ठाक से, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। इससे आप आगे बढ़ेंगे। ये हमारे महाभारत का संदेश है, यक्ष प्रश्न का संदेश है। शिष्टाचार का पालन भी होना चाहिए। अर्जुन ने, भीम ने तो यक्ष को धमकी दिया और उन्होंने कहा कि मैं बाणों से तुम्हारे सरोवर को सुखा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। युधिष्ठिर ने ऐसी कोई धमकी नहीं दिया। कुछ मनीषियों का कहना है कि जो ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता को उपदेश देने से हुआ, वो ज्ञान युधिष्ठिर को पहले से ही था, इसलिए उनको गीता के उपदेश की जरूरत नहीं थी। हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि विषम परिस्थितियों में, आपत्ति के समय में संपूर्ण परिस्थितियों की समीक्षा करके, आकलन करके, विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक, स्वस्थ और शांत मस्तिष्क से अगर आप विचार करेंगे तो कोई रास्ता अवश्य निकलेगा, जो युधिष्ठिर ने किया। उन्होंने चारों भाइयों के मृत पाए जाने पर भी और यक्ष के द्वारा कहने पर भी कि मैंने मारा है, उतावले नहीं हुए, क्रोध नहीं किया। उन्होंने पूछा कि समस्या क्या है? कहा हमारा प्रश्न नहीं पूछा। था ठीक है, हम प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अहंकार नहीं व्यक्ति कि हाँ आप पूछिए जो पूछना। तो धर्म क्या है? हम यक्ष प्रश्न को इस संदर्भ में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ धर्म की व्यापकता कितनी है, कितना व्यापक है धर्म। धर्म की फाउंडेशन तो दया है, करुणा। जिसमें करुणा नहीं वो धार्मिक नहीं। अब वह धर्म भी, यहाँ धर्म को मैं रिलीजन कर नहीं ले रहा हूँ, रिलीजन भी अगर आप मानिए, धर्म में रिलीजन समाहित हो सकता है, लेकिन धर्म केवल रिलीजन तक सीमित नहीं है। वह रिलीजन, वह पंथ, वह संप्रदाय धार्मिक नहीं हो सकता है। जो धर्म के नाम पर हिंसा करता है,
क्रूरतापूर्वक प्राणियों का वध करता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा धर्म इररिलीजन हो सकता है, रिलीजन नहीं, गलत धर्म है, अधर्म है, ये यक्ष प्रण से सिद्ध होता है। और धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक जीवन से लेकर के, पारिवारिक जीवन से लेकर के, राजनीति, समाज नीति, पारिवारिक नीति, अर्थनीति और उससे भी अधिक व्यापक है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे लौकिक कल्याण, लौकिक अभ्युदय, लौकिक प्रगति और जो परमार्थ का साधक भी हो, परमार्थ का मार्ग बतावे, वो धर्म है। ये हमारे सनातन धर्म की शिक्षा है। अगर हम धर्म के स्वरूप विचार करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम चीज़ें धर्म में आरोपित हैं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसका आरोपण किया जाता है, जैसे जाति, उपासना पद्धति, उपासना स्थल, लिंग, जेंडर, भाषा, क्लाइमेट या क्षेत्र, ये सब चीज़ें उपाधियाँ सापेक्ष हैं। देश काल व्यक्ति परिस्थिति सापेक्ष उपाधियाँ। धर्म का जो मूल तत्व वो है धर्मस्य तत्वम निहितम। सच्चा धर्म हमारे सच्चे दिल में, सच्चे हृदय में होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, श्रद्धा का माहौल, पर्यावरण बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि आम जनता, सामान्य लोग मंदिर के माध्यम से अपनी श्रद्धा, अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करते हैं। इसलिए उसका कोई प्रतिवाद नहीं हमारे सनातन धर्म में। आप जो भी करें वो ठीक है, लेकिन जो यथार्थ स्वरूप धर्म का, अगर आपका आचरण ठीक नहीं है, आपका हृदय पवित्र नहीं है, आपका मन साफ नहीं है, मन कलुषित है, ये पाखंड माना जाएगा, ढोंग माना जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। तो हम इस संक्षेप में ही बताना चाहते हैं कि यक्ष प्रश्न का उद्देश्य सनातन धर्म का व्यावहारिक बोध कराना है। व्यावहारिक जीवन में जैसे प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर है, और उन उत्तरों के माध्यम से, महाराज युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए उत्तर के माध्यम से धर्म का बोध कराया गया है। धर्म न्याय है, धर्म दया है, धर्म निष्पक्षता है, इम्पार्शियलिटी। और हमारे भारत में जो धर्म की अवधारणा है वो प्लेटो के जस्टिस से के समान लगती है। क्योंकि प्लेटो ने कहा था, जब क्लर्जी मैन, जिसको हमारे यहाँ बुद्धिजीवी या ब्राह्मण कहा गया है, वैरियर क्लास, जिसको यहाँ क्षत्रिय कहा गया है, और बिजनेस क्लास, जिसको यहाँ वैश्य कहा गया है, इन तीनों वर्गों में आपसी सामंजस्य होगा। जब कोई एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता तो न्यायपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का अभ्युदय होता है, जन्म होता है, स्थापित होती है। न्याय स्थापित कब होती है? जब विवेकपूर्ण लोग, साहसी लोग और संयमी लोग एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो। व्यक्ति के लिए न्याय क्या है? आपके न्यायपूर्ण व्यक्तित्व, संतुलित व्यक्तित्व का विकास तब होगा, या भारतीय भाषा में धर्मपरायण व्यक्तित्व का, जब आप मन, वाणी और आचरण से सामंजस्यपूर्ण हो, एक रूपता हो। मनस्य कम, वचस्य कम, कर्मस्य कम महात्मा। महात्माओं का धार्मिक लोगों का लक्षण क्या है? जो मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता वाले। इसी प्रकार जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस उसके पक्ष में होती है जो दया का पात्र है, जो निर्बल है, कमजोर है। न्याय की आवश्यकता उसके लिए होती है। तो हमारे आज के इस विमर्श का, यक्ष प्रश्न के माध्यम से सनातन धर्म की मान्यताओं का व्यावहारिक बोध कैसे कराया जाए, ये उद्देश्य है। हमें
ऐसा विश्वास है कि हमारे सुधी श्रोतागण इससे लाभान्वित होंगे। और मेरा अनुरोध ये है कि वो इससे केवल सुने ना, अपने आचरण में, अपने जीवन में अगर इसका वो अनुपालन करेंगे तो उनको जीवन में अनेक प्रकार के दुखों से, असुविधाओं से मुक्त मिलेगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये कई मिनट है?